प्रसंग लेखक स्वामी बिरजानंद जी महाराज। नंबर 1। भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक है। पहला धैर्य, दूसरा अध्यवसाय, तीसरा देह और मन की पवित्रता, चौथा तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता, पांचवा षष्ठ संपत्ति अर्थात शम, अंतःकरण की स्थिरता, दम, इंद्रिय निग्रह, उपरति, विषयासक्ति त्याग, तितिक्षा, सब तरह के दुखों में अविचलित रहना, श्रद्धा, गुरु और शास्त्र वाक्य में विश्वास, और समाधान, इष्ट में चिंतन। नंबर 2। साधन भजन द्वारा जो उपलब्धि और दर्शन आदि हो वे गुरु को छोड़कर और किसी से भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा, तुम्हारी अंतरंतम विचारधारा अपने अंतःकरण में ही छिपा कर रखो। दूसरों के निकट उसे प्रकट न करो। वह तुम्हारा पवित्र गुप्त धन है, एकमात्र भगवान के साथ एकांत में उपभोग की वस्तु है। फिर इसी तरह अपने दोष, कमी तथा अनाचार की बातें भी दूसरों के पास बकते न फिरो। उसे अपना आत्मसम्मान खो डालोगे तथा दूसरों के निकट हीन कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगे। अपने दोष और दुर्बलता भगवान के पास ही व्यक्त करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन्हें सुधारने की शक्ति प्रदान करें। नंबर 3। ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले कुछ समय स्थिर बैठकर मन जहाँ जाए जाने दो। सोचो, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। बैठे बैठे मन का डूबना, उतराना, दौड़ धूप देखो, लक्ष्य करो। सोचो, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, मैं मन से संपूर्ण पृथक हूँ। मन भी जड़ है, जड़ की ही एक सूक्ष्म अवस्था। मैं आत्मा हूँ, मन मालिक, मन मेरा दास है। जब भी कोई व्यर्थ विचार मन में उठे उसी समय उसे जबरदस्ती से दबा देने की चेष्टा करते रहो। नंबर 4। साधारणतः विश्राम के समय बाएं नथने से और कामकाज के समय दाहिने नथने से श्वास प्रश्वास निकलता है। ध्यान के समय दोनों नथनों के से समान निकलता है। जब देह मन शांत हो जाते हैं और दोनों नथनों से समान रूप से श्वास प्रश्वास निकलने लगे, तब समझना कि ध्यान के लिए अनुकूल अवस्था उपस्थित हुई है। पर यह देखने के लिए श्वास प्रश्वास पर इतनी निगाह रखने की आवश्यकता नहीं है और इसे ही मापदंड बनाकर अपना कामकाज नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 5। मन के स्थिर होते ही वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक हो जाता है। पुनः वायु स्थिर होने से ही मन एकाग्र हो जाता है। भक्ति प्रेम से भी कुंभक अपने आप होने लगता है, वायु स्थिर हो जाती है। व्याकुलता पूर्वक अंतःकरण से स्मरण मनन करने और मंत्र जपने से प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। नंबर 6। अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर मन की एकाग्रता प्राप्त करने का सुलभ और सहज उपाय अन्य कोई नहीं है। नंबर 7। चाहे जितने समय तक जप ध्यान करो, वह 10 से 15 मिनट करो, उतना भी अच्छा है, किंतु उसे मन प्राण की तन्मयता से करो। वे तो अंतर्यामी है, भीतर देखते हैं कितने समय तक ध्यान किया गया, कितने बार जप किया, इसे वे देखेंगे नहीं। नंबर 8। आरंभ में जप ध्यान नीरस ही लगता है, तो भी औषधि निगलने के समान किए जाओ। 3 से 4 वर्ष निष्ठा के साथ करने पर आनंद मिलने लगेगा। तब एक दिन भी न करने पर अत्यंत कष्ट होगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 9।
आध्यात्मिक जीवन लाभ के लिए पुरुषकार प्रयत्न चाहिए। मैं स्वप्रयत्न से साधन भजन करके ईश्वर को अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करके निष्ठा के साथ 3 से 4 वर्ष तक रोज कम से कम प्रातः काल और संध्या काल प्रत्येक बार 2 घंटा आसन पर बैठकर जब ध्यान करते जाओ भला। नंबर 10, गृहस्थों के लिए ज़्यादा प्राणायाम करना ठीक नहीं। जो ज़्यादा प्राणायाम करने के अभिलाषी हों उनके लिए यथा समय परिमित पुष्टिकर सात्विक आहार, नियमित कार्यकलाप, उद्वेग शून्य जीवन, स्वास्थ्यकर निर्जन स्थान, विशुद्ध वायु, कोष्ठ शुद्धि, मितभाषिता, ये सब आवश्यक है। और सर्वोपरि ठीक ठीक ब्रह्मचर्य रक्षा आवश्यक है। इन सब का व्यतिक्रम होने पर हृदय रोग या मस्तिष्क रोग होने की संभावना है। नंबर 11, जब ध्यान करते करते जब मन स्थिर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब मन ही तुम्हारा गुरु होगा। अपने अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे। संशय और प्रश्नों का समाधान होगा। तुम्हें साधना में आगे क्रमशः क्या क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, मन ही ये सब बतला देगा। नंबर 12, जप करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो, नहीं तो जप जमता नहीं। पूर्ण मूर्ति ध्यान में न आने पर भी जितनी हो कुछ आए उसे लेकर ही ध्यान प्रारंभ करो। न कर सकने पर भी बार बार चेष्टा करो। न आए तो छोड़ क्यों दोगे? मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। इस दृढ़ता के साथ करना ही होगा। ध्यान क्या सहज ही मन में लाते ही हो जाता है? मन को अन्य विषयों से पूरी तरह खींचकर ध्येय वस्तु में स्थिर रखने की बार बार चेष्टा करनी पड़ेगी और यह करते करते ही होगा। नंबर 13, जब कर गणना, माला फेरना, गिनती रखना, ये सब केवल मन को अन्य विषयों से हटा लाने के लिए है, उसे पकड़ रखने के लिए है। ऐसा न करने पर मन कब इधर उधर चला गया और कब तंद्रा आ गई नहीं जान पाओगे। इसलिए इन सब से शुरू में कुछ विक्षेप होने पर भी इस तरह निगाह रख सकोगे, सहज ही तंद्रादिक को पहचान पाओगे और मन को उधर से खींचकर ध्येय वस्तु की ओर आकृष्ट कर सकोगे। नंबर 14, अपने को कदापि कमजोर न समझो। अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो। सोचो, मेरे लिए क्या असाध्य है? मैं मन में ठान लेने पर सब कुछ कर सकता हूँ। मन के सम्मुख पराजय स्वीकार क्यों करोगे? समझ लो, मन को वश में ला सकने पर सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। तुम विश्व विजयी बन जाओगे। जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं, उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं जमता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं वही यथार्थ में नास्तिक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता। भगवान भी उसकी बात प्रार्थना नहीं सुनते। नंबर 15, जिस अवस्था में स्थिर होकर बिना हिले डुले और सुख से आराम से काफी समय तक बैठते बने उसे ही आसन कहते हैं। किंतु मेरुदंड को सीधा रखना होगा और वक्षस्थल, गर्दन तथा मस्तक सीधी हालत में रखने होंगे, मानो देह का समस्त भार पसलियों पर गिरता हो, पर वक्षस्थल नीचे की ओर न झुक जाए। नीचे झुककर बैठना बिल्कुल ही स्वास्थ्यकर नहीं है। नंबर 16, संसार असार, अनित्य है। केवल वे ही एकमात्र सार सत्य हैं। यह भाव जब तक मन में दृढ़ नहीं हो जाता तब तक ध्यान करते समय मन चंचल होगा ही। इंद्रिय सुखों की ओर जितना वैराग्य होगा उतना ही भगवान पर अनुराग बढ़ेगा। मन भी उतना ही एकाग्र होगा,
उनके दिव्य प्रेम का कण मात्र आस्वाद मिलने पर जगत के सारे सुख तुच्छ और घृण्य हो जाएंगे। नंबर 17, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, स्मरण मनन, सदग्रंथ पाठ, सत्संग, सदालाप, एकांतवास और आत्मचिंतन। जब जो भाव आए और करने की इच्छा हो तथा जो अच्छा लगे और करने की सुविधा हो उसे ही करो। फिर भी ध्यान जप ही असल चीज है। इसमें रोग राई और कितनी ही विपत्ति आ पड़ने पर भी एक दिन के लिए भी नागा नहीं करना। अधिक न कर सको या सुविधा न हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट भी तो प्रणाम, प्रार्थना और जप कर लिया करो। नंबर 18, डॉक्टरी किताब पढ़कर अपने रोग का निर्णय करने बैठना और औषधि खाना एक अक्लमंद आदमी का काम नहीं। रोग होने पर डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। इसी तरह कुछ किताबें और शास्त्र ग्रंथ पढ़कर उन्हीं के अनुसार साधना करने पर चित्त में भ्रम पैदा हो जाता है, सब घोटाला हो जाता है, एक समान उन्नति नहीं हो पाती। और तो और कितने ही बार व्यर्थ का श्रम और खुद का अनिष्ट तक हो जाता है। कारण यह है कि शास्त्रों में अधिकार भेद से या अवस्था अनुयायी एक ही विषय पर विभिन्न या परस्पर विरोधी उपदेश या साधन पद्धतियां हैं। ठीक तुम्हारे लिए उनमें से कौन उपयोगी है इसका खुद ही निर्णय करना कितने ही बार महाविपत्तजनक हो सकता है। इस विषय में श्री गुरु ही ठीक मार्ग बतला सकते हैं। इसलिए तो गुरुमुख से ज्ञान लाभ करने की ज़रूरत है। वे जो दीक्षा या शिक्षा दे, समझना कि वही तुम्हारा एकमात्र पथ है। उसमें और उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर निष्ठापूर्वक साधन भजन करने से समय आने पर निश्चय ही सिद्धि लाभ होगा। किसी दूसरे के कहने से उस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग कभी भी मत पकड़ना। यदि ऐसा किया तो रास्ता भूलकर भटकना ही हाथ में रहेगा और त्रिकाल में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। नंबर 19, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास जमीन के टीलों पर डोंगे चला देता है। संशय से घुटने भर पानी में ही डूब मरने की नौबत आ जाती है। नंबर 20, आशा ही जीवन है, सारी शक्ति और चेष्टाओं का प्रश्रवण है। आशा छोड़ते ही मनुष्य को निर्जीव जीवन मृत हो जाना पड़ता है। जब तक सांस तब तक आस। ईश्वर प्राप्ति के लिए मृत्यु क्षण उपस्थित होते तक आशा का परित्याग न करो। वे अपनी इच्छा से चाहे जब कृपा कर सकते हैं, शायद वे अंतिम समय में ही दर्शन दे, ऐसा विश्वास धारण किए रहो। नंबर 21, प्रभु ने जब अपनी असीम अनुकंपा से गुरुमुख द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दिया है, उन्हें प्राप्त करने की गुरुकुंजी ही दे दी है, तब समझ लो उन्होंने अपने आप को वितरित कर दिया है। अब तुम्हें उनकी धारणा होने की ज़रूरत है। यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी और अवहेलना से खो बैठो तो समझना तुम उनकी कृपा के सर्वथा अयोग्य हो। और उनकी इज्जत करने का अर्थ है गुरुदत्त मंत्र और उपदेश का वस्तु लाभ होते तक सर्वांतःकरणपूर्वक साधन और पालन करना। तभी श्री गुरु के ऋण का यत्किंचित बदला चुकेगा। भगवान को जितना ही अधिक अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय समझोगे, उतना ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी होगे और उनकी कृपा से इसी जीवन में जीवन मुक्त नित्यानंदमय हो जाओगे। नंबर 22, जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग हृदय में नहीं उत्पन्न होता,
तब तक संसार कभी भी अनित्य और असार मालूम नहीं पड़ेगा। मन तो एक ही है, दो तो नहीं। और मन को भिन्न भिन्न भागों, कंपार्टमेंट्स में विभक्त भी नहीं कर सकते, जिससे कुछ तो भगवान की ओर लगा सके और कुछ विषय वासना से भरा रहे। संपूर्ण मन परमेश्वर में समर्पित हुए बिना उन्हें प्राप्त करना असंभव है और परिणाम में बार बार आवागमन और अनंत दुख भोग करना पड़ता है। नंबर 23, संसार त्याग करने के लिए सन्यासी बनकर वन में जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। असल त्याग तो होता है मन में। मन से त्याग होते ही फिर चाहे संसार में रहो या वन में, एक ही बात है। मन से त्याग न होने पर वन में जाने पर भी संसार साथ साथ जाएगा और सब भोग भोगेगा, बच नहीं पाओगे। नंबर 24, यदि संसारी जीवन ही बिताना पड़े तो भगवान को लेकर अपना संसार करो। जो कुछ भी करो, देखो, सुनो, सोचो कि सभी भगवान है। भगवान के साथ ही क्रीड़ा, माँ ही अपनी क्रीड़ा सखी है। माँ हमें लेकर खेल रही हैं। यह समझ लेने पर संसार एक नया रूप धारण करेगा। तब देखोगे संसार में सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, अभाव भी नहीं, अशांति भी नहीं, राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, मोह नहीं, स्वार्थ, द्वंद्व, मैं मेरा नहीं, अपना पराया नहीं, छोटा बड़ा नहीं, केवल है अटूट आनंद, असीम प्रेम। उस आनंद का लेश मात्र मिलने से विषयों का आनंद तुच्छ हो जाता है। उस प्रेम का कण मात्र मिलने से सारा जगत आत्मीयतम हो जाता है। प्रति रोम कूप में अपार्थिव सुख भोग का आनंद आता है। इस खेल में भय नहीं, चिंता नहीं, बंधन नहीं, अवसाद नहीं, नित्य ही नए नए खेल। माँ न जाने कितने खेल जानती हैं, कितने रूपों में, कितने प्रकार से खेलती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। सोचकर हमें आत्म विस्मृत हो जाना पड़ता है, तन्मय हो जाना पड़ता है। तब खेल बंद हो जाता है। कौन किसके साथ खेले, वह भाव, वह अवस्था मन वाणी के परे है। कैसा अद्भुत मजा है, वह जाने जो ज्ञाता है। नंबर 25, संसार के सब सुख चाहिए और भगवान भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 26, यदि भगवान आकर कहे कि तू मुझे चाहता है या स्त्री पुत्र, नाती पोती लेकर, ऐश्वर्यशाली होकर, स्वस्थ शरीर से शताधिक वर्ष जीवित रहना चाहता है, तो देखोगे कि करोड़ लोगों में मुश्किल से एक आधे को छोड़कर शेष सब पिछली वस्तु ही चाहेंगे। नंबर 27, यदि भगवान को पाना है तो 16 आना मन प्राण समर्पित करना होगा। एक पाई कौड़ी कम होने से भी नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि बिना किसी खटपट के सहज ये सब बातों को बचा कर रखा, शायद हमें उन्हें मिला लें। और फिर हम यदि गुरु कृपा करके मिला दे तो फिर बात ही क्या है। ऐसा क्या कभी होता है? परमात्मा तुमसे रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा। नंबर 28, जो उन्हें चाहता है वह उन्हें प्राप्त कर लेता है, जो न चाहे उन्हें पंचभूत न चाहे। नंबर 29, विज्ञापन में पढ़कर 8 आने तोला सोना खरीदने को कितने ही टूट पड़ते हैं, पर असली सोना ही सोना है। अन्य सोना सोना नहीं, वह खोटा ही ठहरा। गांठ के 8 आने भी नष्ट। नंबर 30, प्रार्थना जमी बंधी आवृत्ति ही नहीं है, उसका कोई फल नहीं होता। जो प्रार्थना करते हो उसके लिए अंतःकरण से ठीक ठीक अभाव बोध होना चाहिए। उस अभाव को चोट से महाकष्ट और यातना भोग का अनुभव होना चाहिए। कैसे क्या करने से वह मिलेगा, उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा। हजार कठिन और कष्ट साध्य होने पर भी प्राणपण से चेष्टा करनी होगी, मानो उसके
पाने पर ही तुम्हारा जीवन मरण निर्भर है, तब तो प्रार्थना सफल होगी। जो चाहते हो वही पाओगे। ऐसी प्रार्थना ही भगवान सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। नंबर 31, ज्ञान, भक्ति, धर्म स्वयं उपार्जित करना पड़ता है। खूब ही प्रयत्न करना पड़ता है, तभी वे अपने बनते हैं, स्थायी होते हैं और मन उनसे भरपूर बना रहता है। कोई किसी को ये सब दे नहीं सकता। साधना चाहिए, तब सिद्धि लाभ होता है। जैसी साधना वैसी सिद्धि। जो चीज बिना साधना या प्रयत्न से मिल जाती है, उसका कोई गुरुत्व नहीं रहता, उसकी कोई कदर भी नहीं होती और उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता। वह जैसी सरलता से आती है वैसी सरलता से चली भी जाती है। संसार के नाना घात प्रतिघात, आपत्ति विपत्ति और विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभनों में वह कोई काम ही नहीं आती, न मालूम कहाँ गायब हो जाती है। धर्म भाव को अपना निजस्व बनाने का अर्थ है अपने को पूर्णतः उसी भाव में रंग डालना, जिससे खुद का पूर्व स्वभाव परिवर्तित होकर मानो एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करना, इसी शरीर में नया जन्म हो जाना। यह क्या मामूली बात है? इस कार्य को उठाकर जीवन तक का मूल्य चुकाने की तैयारी से कमर कसने लगना पड़ता है, तब होता है। और जब तक न हो, अविराम और अनन्य मन से साधना करते जानी पड़ती है। नंबर 32, खुद को दे डालो तो खुद को भी पाओगे और पराये भी अपने हो जाएंगे। जितनी ही अपने को बचाने की कोशिश करोगे, उतना ही अपने को खोगे और अपने भी पराये हो जाएंगे। नंबर 33, अविराम संग्राम चलाओ, वीर के माफिक लड़ो, पीछे फेर कर मत देखना, बढ़े चलो। अवसन या छत विछत कुछ भी हो, उस ओर निगाह तक न करो। अभीह अभीह भय शून्य बनो, पराजय की बात भी मत सोचो। या तो मंत्र साधन या शरीर पतन, या तो जय हो या देहपात। मरना ही पड़े तो वीर की मौत मरो, तब तो किला फतह होगा। नंबर 34, मैं तो अत्यंत दुर्बल और दीनहीन हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं बन सकेगा। ऐसा रोना रोते हुए कुछ नहीं मिलेगा। ये सब महा लापरवाह, अकर्णमय और नपुंसक लोगों के लक्षण है। उनसे क्या कुछ भी काम होने की आशा है? उठो, जागो, लग पड़ो, तब तो होगा। रास्ते की दूरी बहुत है और वह दुर्गम है। ऐसा सोचकर बैठे रहने से क्या रास्ता पार होगा? उठो, रास्ते पर चलना शुरू करो। चलते ही दूरी कम होने लगेगी, तभी तो कुछ दिलासा मिलेगा, साहस पैदा होगा, बल प्राप्ति होगी और अप्रत्याशित सहायता भी मिलेगी। मार्ग भी क्रमशः सहज और सरल होने लगेगा। देखते देखते गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे, तब आनंद ही आनंद है। नंबर 35, बहुतों की धारणा होती है कि सदगुरु के पास मंत्र दीक्षा ले लेने से उनकी कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। तब असाध्य रोग हट जाएगा, मन माफिक नौकरी लग जाएगी, सब संसारी सुख संपत्ति भी मिलेगी, कन्याओं की चिंता के बोझ से छुट्टी मिल जाएगी, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, कचहरी के मामले जीत जाएंगे, रोजगार की उन्नति होगी, संसार की ज्वाला यंत्रणा अशांति दूर हो जाएगी, शनि की दशा कट जाएगी और इसी तरह क्या क्या न हो जाएगा। उनको मालूम होना चाहिए कि दीक्षा या धर्म लाभ के साथ इन सब संसारी फायदे के कार्यों का तनिक भी संबंध नहीं, और इन सब के लिए गुरु के पास ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग पेश करना महाहीनता है। और यह धर्म भाव का लक्षण तो है ही नहीं। गुरु कोई कर्ता हर्ता विधाता तो है नहीं। उन्हें इन सब के लिए हैरान करना, उबा डालना तो सबसे बड़ा अन्याय है। इसमें उनके आशीर्वाद देने की अपेक्षा
उनका नाराज होना ही ज्यादा संभव है। उनके साथ एकमात्र पारमार्थिक ही संबंध है। नंबर 36, सकाम भाव से सेवा या उपासना तो केवल दुकानदारी है। उनसे ठीक ठीक धर्मो उपलब्धि नहीं होती। जो फल प्राप्ति भी होती है वह अति सामान्य, तुच्छ, अस्थायी और सहज ही नष्ट हो जाने वाली होती है। सकाम उपासना से चित्त शुद्धि नहीं होती और न उससे भक्ति, मुक्ति, शांति या आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री रामकृष्ण सकाम भाव से ही दी हुई वस्तु ग्रहण करना तो दूर छू तक नहीं सकते थे। नंबर 37, यदि उन्हें इसी जीवन में प्राप्त करना हो तो अपने समस्त शक्ति सामर्थ्य के साथ साधन भजन करना पड़ेगा। उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना होगा। 16 आने से ऊपर भी संभव हो तो दे देना होगा। श्री रामकृष्ण रुपए में 5 चवन्नी 5 आने भक्ति विश्वास की बात कहते थे। वह ऐसा था जिससे पात्र मुंह तक इतना भर जाए कि ऊपर से नीचे खूब छलकने लगे। ऐसा कितनों का होता है। फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार यथासाध्य करते चलो। समझना कि चाहे जितना करो उनकी प्राप्ति के लिए वह सब कुछ नहीं के बराबर है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी होने को नहीं है। नंबर 38, फिर कृपा उनकी उस पर ही होती है जिसे वे देखते हैं कि वह शक्ति भर कर रहा है, अपने को बिल्कुल भी बचाकर नहीं चलता। भयानक तरंगों में पड़ जाने पर भी पतवार नहीं डाल देता। जो खूब ही जूझने के बाद समझ पाया है कि उनकी कृपा के सिवा स्वप्रयत्न से उन्हें प्राप्त कर सकना असंभव है। जब उसे चारों ओर घोर अंधकार दिखता है, कोई कूल किनारा नहीं, अत्यंत थक जाने से और अधिक तैरने में असमर्थ होकर बार बार डुबकी खाते खाते अंत में पूर्णतः डूब जाने लायक हो जाता है, उसी समय वे उसे अपने कर कमलों से उठा लेते हैं, उसे जन्म मृत्यु के उस पार ले जाते हैं जहाँ अनंत आनंद, अनंत शांति विराज रही है। जिस आनंद का लेश मात्र पाकर जीव अपने को परम सुखी पाता है। नंबर 39, संसार से इतना डरने पर कैसे चलेगा। वीर होने की जरूरत है। संसार को तुच्छ समझना चाहिए। मैं अत्यंत दुर्बल, हीन और नाचीज हूँ। मुझसे कुछ नहीं बनेगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऐसे भावों को पूर्णतः ना हटा सको तो कभी भी कुछ ही नहीं प्राप्त कर सकोगे। इन सब भावों को मन से झाड़कर फेंक दो और वीर के समान कहो, मेरे लिए असाध्य ही क्या है। मैं अमृत पुत्र हूँ। अमरत्व मेरा जन्म सिद्ध हक है। संसार की कोई भी शक्ति मुझे उससे वंचित नहीं कर सकती। नंबर 40, जब कभी भी मन में दुर्बलता या अवसाद भाव का उदय हो, इस श्लोक को बार बार पढ़ने लगो। अहम देवो न चान्योस्मि ब्रह्मेवाहम न शोकभाक् सच्चिदानंद रूपो अहम नित्य मुक्त स्वभाववान। अर्थात मैं देवता हूँ, अन्य कुछ नहीं। मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूँ। शोक मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप नित्य मुक्त स्वभाव हूँ। ओम तत्सत। ओम 41, जितना हो सके उनका स्मरण मनन करो। एक, उन्हें ही अपना आदमी समझो, उन्हें आत्मीयतम समझो, जो तुम्हारे इह काल और परकाल के एकमात्र आश्रय और संबल है। उन्हें ही सर्वांतःकरण पूर्वक प्रेम करो। जो जिसे प्यार करता है उसकी ही बातें सोचता रहता है। सोचते हुए उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उसे पा लेना चाहता है, पाकर उसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहता है। उसे बिल्कुल ही अपना बना लेना चाहता है। दूसरी बात,
या काम फिर उसे अच्छे नहीं लगते और किसी की उसे इच्छा ही नहीं रहती। सबका विच्छेद है, अंत है, पर भगवत प्रेम का अंत नहीं। वह तो अक्षय भंडार है। जितना पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। अंत में आनंद में विभोर होकर, आत्मविस्मृत होकर तन्मय हो जाओगे। तभी जीवत्व मिटकर दैवत्व मिलेगा। शवत्व हटकर शिवत्व पाओगे। मृत्यु के स्थान पर अमृतत्व प्राप्त करोगे। नंबर 42। उपदेश तो कितने ही सुने हैं, किताबों में पढ़े भी हैं, पर उनका कुछ अंश भी यदि जीवन में न पाल सको तो 1000 उपदेश देने पर भी सब निष्फल ही है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। जो अपने जीवन मरण की कीमत चुकाने को भी कटिबद्ध होकर लग जाता है, भगवान उसी की ही सहायता करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। और तो और वे उसका समस्त भार भी अपने कंधों पर लेकर उसे मार्ग में दूर तक पहुंचा आते हैं। प्रथम पुरस्कार, बाद में कृपा, अंत में वस्तु लाभ। नंबर 43। ठीक ठीक धर्मोपलब्धि बड़ी मुश्किल बात है, हर किसी को नहीं हो जाती। भीतर कुछ पदार्थ सार चाहिए, सुकृति, शुभ संस्कार, सरलता, आंतरिकता, अभाव बोध, यही सब। भीगे असार काठ देकर इतने दयालु भगवान श्री रामकृष्ण भी उनकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखते थे। कहते थे इनका इस जन्म में नहीं होगा। भीगे काठ यानी घोर संसारी बद्ध जीव।